तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर को जो कि कैटेंजरो की तरफ जा रहा होता है और फिर हमें पता चलता है उस हेलीकॉप्टर के अंदर और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है। जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो सियोन से पूछता है कि सियोन, क्या तुम उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर पाओगे। फिर जो सियोन होती है वो बोलते है कि वेल, उसके लिए सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि वो मैजिक बॉम्ब वही है जिसको मैं जानती हूँ। अगर मैं उसको जानती हूँ तो शायद मैं उसको डीएक्टिवेट कर पाऊंगी। फिर जो अपना हीरो होता है वो लिमिनल को बोलता है कि वेल लिमिनल, तुम जो है सियोन के साथ जाना और उसके बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने में मदद करना। मतलब अगर उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो तुम उसे प्रोटेक्ट करना। और वैसे भी तुम्हारे पास स्टेल्थ स्किल है जिसकी वजह से कोई भी तुम्हें जल्दी ढूंढ नहीं पाएगा, वो उसमें काफी ज्यादा काम आएगा। फिर जो अपना लिमिनल होता है वो बोलते हैं कि ओके कैप्टन, मैं करने के लिए रेडी। जो अपना हीरो होता है वो सियोन को बोलता है कि वेल सियोन, जितने भी लोगों को पकड़ा गया है तुम उनको बचाकर लेके आना है, ये तुम्हारा काम है। और हेयन, तुम इसका साथ देना। फिर ये दोनों बोलते हैं ठीक है। वेल गाइस, जो सियोन है स्वॉर्ड सेन की ग्रैंड डॉटर है और जिसको पहले मैंने सियोन कहा था वो मैजिक सेन की डिसाइबल है। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो हेलीकॉप्टर से जंप करने वाला था, लेकिन तभी कोई बोलता है कि हंटर किम सिजन ये अब क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि एलिना होती है। और फिर वो बोल रही थी कि पहले सच में काफी अब रेकलेस वाला काम कर रहे, क्योंकि अगर जो माफिया गए आएंगे उनको थोड़ा सा भी सेंस हुआ कि जो ड्रीम टीम है यहाँ पर आ रही है तो काफी बड़ा खतरा आ सकता है उन सभी लोगों के ऊपर। फिर जो अपना हीरो होता है काफी प्यार से बोलता है कि वेल मिस एलिना, हमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी भी ऐसा होने दूंगा ही नहीं। और फिर यही बोल के जो अपना हीरो होता है काफी तेजी से जो हेलीकॉप्टर होता है उसे जंप कर जाता है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो गॉड स्पीड का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका लेक्चर अपने हीरो ने लास्ट टाइम लगाया था। और अपने हीरो के गॉड स्पीड का इस्तेमाल करने की वजह से अपने हीरो का प्रोग्रेस रेट भी बढ़ता है। और फिर अपने हीरो का मिशन भी आता है कि जो अपना हीरो है उसको 5 मिनट तक गॉड स्पीड का इस्तेमाल करना है। लेकिन अपने हीरो को काफी ज्यादा पेन हो रहा है क्योंकि गॉड स्पीड कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है। उसकी वजह से अपने हीरो के जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, उसमें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और अपना हीरो भी मन में यही बोल रहा था और बोल रहा था कि वेल फॉर्चुनेटली मैंने एटलस का जो अनब्रेकेबल बॉडी है उसका क्लास लगाया था, उसकी वजह से मैं तो अभी के लिए इसका इस्तेमाल कर पा रहा हूं। लेकिन जो अपना हीरो होता है वो अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज कर लेता है और फिर मन में बोल रहा था कि वेल नहीं, मेरे पास अभी रिलैक्स करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो मैजिक बॉम्ब है वो कब एक्सप्लोड हो जाएगा या फिर जो माफिया है उन्होंने इस कैटेंजरो की जगह को छोड़ा या फिर नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने मैजिक बॉम्ब को पहले ही जो काउंटडाउन उस पर लगा दिया और फिर जो मैजिक बॉम्ब है वो कभी भी फूटने वाला, इसी वजह से मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है। अगर वो सभी बास्टर्ड अभी यहाँ से नहीं गए तो मेरे को उनके लिए टाइम बाय करना पड़ेगा जब तक मेरी जो टीम है यहाँ पर नहीं आ जाती, जब तक जो सियोन है और जो लिमिनल है वो मैजिक बॉम्ब को डीएक्टिवेट नहीं कर देते, जब तक जो हियोन है और जो सियोन है वो आम जनता को बचा नहीं लेते। मेरे को कुछ भी करके यहाँ पर टाइम बाय करना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है और ज्यादा स्पीड से भागने लगता है। अपना सीन शिफ्ट होता है एक बंदे के ऊपर और उस बंदे का नाम होता है सेक्योर और वो फ्रेंसेको गैंग का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है। फिर जो कैसर होता है वो अपने बंदे से पूछता है कि वेल कैटेंजरो के लोगों का क्या हुआ। फिर उसका जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि वेल मैंने उन सभी लोगों को वार्न किया कि अगर उन्होंने अपने घरों को छोड़ा तो हम उन्हें मार देंगे। तो मेरे ख्याल से वो अपने घर से तो बाहर नहीं निकलने वाले, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि उनके ऊपर बॉम्ब का बड़ा धमाका होने वाला है। फिर जो केसर होता है वो अपने बंदे को बोलता है कि वेल थोड़े मोरे बंदों को बचा लेना और उनको यहाँ से भगा देना ताकि ये जो न्यूज़ है, ये जो अफवाह वो फैल जाए और तरफ और हमारा नाम हो। और फिर जो बंदा होता है वो बोलता है कि वेल हमें कितने बंदे को छोड़ना चाहिए। फिर जो केसर होता है वो बोलता है कि वेल मेरे ख्याल से चल 10 बंदे काफी है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद पे, जहाँ पर जो केसर होता है उसने अपने सभी बंदों को एक जगह इकट्ठा कर दिया था और फिर बोल रहा था कि वेल हम दोबारा से सिली जा रहे हैं। वेल सिली जगह का नाम होता है और बोल रहा था कि वेल हम दोबारा से सिली जा रहे और हाँ, कोई भी पीछे मत रह जाना, नहीं तो बाद में मेरे को बोलना मत कि तुम बॉम्ब से उड़ गए। फिर ये सुन के वो सभी बंदे बोलते कि वेल हम इतना इडियट वाला काम करेंगे क्यों। फिर कैसर बोलता है कि वेल हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि उन जैसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। फिर कैसर बोलने वाला था कि चलो चलते हैं, लेकिन तभी उसके पीछे काफी बड़ा धमाका होता है और फिर जैसे ही जो केसर वो पीछे मुड़ता है वो देखते कि वहाँ पर एक बंदा है और वह बोल रहे थे कि वेल ये तो काफी अच्छा हुआ कि मैं ज्यादा लेट नहीं। और हमें पता चलता है ये और कल नहीं बन के अपना हीरो और अपने हीरो को देख के जो केसर होता है वो बोल रहे थे क्या एक एशियन बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल अच्छा, तो ये तुम माफिया गैंग हो जिन्होंने कैटेंजारो की जगह को अपने कब्जों में लिया हुआ है ना। फिर जो केसर होता है वो अपने हीरो से पूछता है कि अच्छा वैसे तू कौन है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल मुझे माफ करना लेकिन मैंने तेरे साथ जाना है। वो अपने बंदे से पूछता है कि क्या ये बंदा पागल हो गया और वैसे मेरे को ये बता क्या ये उन 10 बंदों में से आता है जिसको मैंने तेरे को कहा था यहाँ से भगा देना। फिर उसका जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि वेल नहीं, मैंने तो एशियन बंदे को नहीं देखा। फिर ये सुन के जो केसर होता है वो हंसते हुए बोल रहा था कि वेल आखिरकार पागल कौन है जो कि माफिया गैंग के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। फिर जो केसर होता
होता है वो अपने हीरो को बोल रहा था कि वेल मुझे नहीं पता कि तू कौन है और ना ही मैं तेरे को जानता हूँ, लेकिन अगर तेरे को मरने की इतनी ज़्यादा जल्दी है तो ठीक है, हम तुझे काफ़ी बुरी मौत मारने वाले। और हम देखते हैं जो केसर होते हैं उसके सारे बंदे तैयार हो रहे होते हैं फाइटिंग के लिए, और फिर केसर काफ़ी विल लोगों में बोलता है कि वेल इसको मार दे। और फिर ये सुन के उसके जितने भी बंदे होते हैं वो अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को आ जाते हैं। फिर अपना हीरो ये देख के बोल रहा था कि वेल अगर मेरे को पहले ही पता होता कि यहाँ पर ये होने वाला तो मैं पहले से ही जो इंस्ट्रक्टर जैंग फी है उनका लेक्चर लगा लेता। वेल गाइस, मुझे ये तो नहीं पता आखिरकार ये इंस्ट्रक्टर जैंगफी कौन है। मेरे ख्याल से वही मतलब अकेडमी वाला है। जो केसर होता है वो अपने बंदे को बोलता है कि वेल ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, तब तक तो उस बास्टर्ड को मार के आना। फिर उसका जो बंदा होता है वो बोलता है ठीक है सर। और फिर तभी जैसे जो केसर होता है आगे जाने लगता है, काफी सारे जो आवाज होता है मतलब मार खाने का आवाज वो सुनने लगता है। फिर तभी वो देखता है कि आवाज काफी फेमिलियर सी है और जैसे ही पीछे मुड़ कर देखता है वो देखता है कि उसी का जो बंदा है वो नीचे गिरा हो। और ये देखो थोड़ा शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के ऊपर दो जो बंदे उन्होंने अटैक कर दिया और फिर एक तो अपने हीरो को गाली भी दे रहा होता है। लेकिन तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने पैर को बस ऊपर की तरफ करता है और उसमें जो एनर्जी निकलता है वो उन दोनों बंदों को वहां से उड़ा देता है। वहीं पर जो केसर होता है वो देख के काफी हैरान हो चुका था और उसकी फाटके 64 हो चुकी थी। और फिर वो अपने सामने देखता है कि काफी सारे जो बंदे वो हवा में उड़ रहे और वो बोल रहा था कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिरकार ये बास्टर्ड है कौन और आया कहाँ से। और जो केसर होता है वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, वो मन में बोल रहा था कि वेल मेरे को यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से जाना होगा और जो ट्रिगर है वही बॉम्ब का ट्रिगर उसको दबाना होगा, क्योंकि मैं अभी के लिए यहाँ पर तो उस ट्रिगर को नहीं दबा सकता ना। और अपना हीरो भी ये नोटिस कर लेता है कि जो केसर है वहां से जाने वाला। फिर जब ये जो अपना हीरो होता है उस केसर को एकदम घूरने लगता है, उसको वैसे घूरता देख के तो जो केसर होता है उसे हिला भी नहीं जाता, इतनी ज्यादा फट चुकी थी उसकी। फिर जो अपना हीरो होता है काफी स्पीड से केसर के पास जाने लगता है और उसको ऐसा आता देख के जो केसर होता है वो बोलता है कि नहीं रुक जा, मेरे पास मत आना। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने स्पेयर से अटैक करने लगता है और ये देख के जो केसर होता है उसे बचते बचाते वहां से भागने लगता है। और फिर बोल रहा था कि यार आखिरकार बास्टर्ड मेरे पीछे ही क्यों लगा हुआ है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। और हाँ यार, अभी के लिए मैं थोड़ा वीडियो लेट से अपलोड करूंगा क्योंकि ये जैसे कि आपको पता ही अभी मेरा जो +2 क्लास है वो खत्म हुआ और अब मेरे को जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है वो भी तो उसकी प्रिपरेशन करना ही है ना। और उसमें तो +1 और +2 दोनों का ही आ रहा है, तो अब क्या करूँ यार, थोड़ा मोड़ा टाइम तो लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे। तो मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।